हाय फ्रेंड्स, द राजा साहब के बारे में बात करते हैं कि क्या चल रहा है भाई आज का कलेक्शन और क्या इन कुछ बेकार जो निकम्मे है ये लोग हेटर्स, क्या इनका असर पड़ेगा। तो भाई आपको सीरियसली लगता है कि जो प्रभास के फैंस हैं इनको इनके रिव्यूज़ की ज़रूरत है? आई डोंट थिंक सो। हाँ, 22,000 टिकट पर आवर वाला जो एक मैं एंगल देख रहा हूँ ना, ये कंटिन्यूअस है। ओके, और ये रिमेंबर दिस इज़ ओनली फर्स्ट डे। आप ये भूलना मत कि भाई प्रभास की फिल्म है और डे वन जो आता है ना कलेक्शन, हमेशा हम बोलते हैं ना कि डे वन डे टू वर्ल्ड वाइड वाला एंगल जो होता है, तो क्या होगा क्या नहीं उसके पूरे बारे में डिटेल चर्चा करने वाले। याद रखना, सुबह का जो तेलुगु का ऑक्यूपेंसी था 50.92% था, तेलुगु का सेकंड ऑक्यूपेंसी था 50.82% था। ओके, यानी कि आफ्टरनून का ऑक्यूपेंसी पूरा ऑक्यूपेंसी के भी साथ जाएंगे। ये इन लोगों ने थोड़ा सा ये जो इशू किया ना, ये हिंदी डब के साथ थोड़ा सा और ज़्यादा स्क्रीन्स दिलवाना चाहिए था हिंदी डब में। पर हो सकता है कि कल शोज़ बढ़ जाए, क्योंकि मैं अभी वो शोज़ को लेके भी बता रहा हूँ कि क्या है क्या नहीं। पहले तेलुगु की बात कर लेते हैं। अब देखो, तेलुगु में दिल्ली में 113 शोज़ है। मैं तेलुगु वर्जन की बात कर रहा हूँ, दिल्ली की। ओके, 113 शोज़, 103 शोज़ मुंबई में, चेन्नई में 226 शोज़, 975 शोज़ बेंगलुरु में, गुंटूर में 128 शोज़, 16 शोज़ निज़ामाबाद में, हैदराबाद 458 शोज़, 235 शोज़ विजयवाड़ा, करीमनगर 14 शोज़, 15 शोज़ काकीनाडा एंड वाइजैग में 326 शोज़ है। ये मैं कहूँगा ठीक ठाक शोज़ है, नॉट बैड। हिंदी डब की इसकी ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग 7.47% थी और आफ्टरनून 15.46%, यानी कि आफ्टरनून बहुत अच्छी तरीके से बढ़ी है। मैं पहले भी बोल रहा हूँ, अगर हिंदी ऑडियंस अगर क्लिक कर गई ना, इस फिल्म को अगर कर गए, तो भाई ये तेलुगु का कलेक्शन जब आगे चल के आना थोड़ा कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा ना, तब हिंदी वाली ऑडियंस आगे लेके जाएगी फिल्म को। ये बहुत बड़ा मैटर है, होना चाहिए वैसा। अब देखो हिंदी में कितने शोज़ मिले, लेकिन शोज़ मैटर करता है कि कितने 2D में मिले हिंदी। भोपाल में 68 शोज़ है, 434 शोज़, अहमदाबाद में तगड़े शोज़ मिले हैं, बेंगलुरु में 94 शोज़। रिमेंबर दिस इज़ हिंदी वर्जन शोज़ की बात कर रहे हैं, हिंदी वर्जन की। ओके, 115 शोज़ इन जयपुर ठीक मिले हैं, सूरत 228 शोज़, 178 शोज़, कोलकाता चंडीगढ़ में 98 शोज़ है, 767 शोज़, दिल्ली में अच्छे शोज़ है, पुणे में 253 शोज़ है, 569 शोज़ मुंबई में है, लखनऊ में आप कह सकते हो कि 144 शोज़ है। जनरली शोज़ अच्छे मिले, यू कांट कंप्लेन। अगर कलेक्शंस नहीं आएंगे आगे चल के तो भाई आप कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि मैं हिंदी डब में मैं जो सोचा था उससे ज़्यादा शोज़ मिले हैं। ओके, तमिल की बात करें तो 19.25% मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी थी, आफ्टरनून 20.54% ऑक्यूपेंसी थी। कल तमिल में शायद इसके शोज थोड़े से इधर उधर हो जाएगी, क्योंकि तमिल में और एक फिल्म आ रही है, कल तमिल में आ रही है बाय द वे। हाँ, विजय की भले ही नहीं आ रही है, लेकिन 10 तारीख को एक फिल्म है, तो उसके वजह से शायद शोज़ कम, पर वैसे भी शोज़ कम है तमिल में। 6 शोज़ है कोची में, बेंगलुरु तमिल वर्जन की सुन लो। हाँ बात, 13 शोज़ है बेंगलुरु में, मदुरई में 31 शोज़ है, 9 शोज़ त्रिवेंद्रम, कोयम्बतौर में 61 शोज़, 16 शोज़ इन पौंडीचेरी, सालेम में 20 शोज़, 192 शोज़ इन चेन्नई, डिंडीगुल 8 शोज़, 4 शोज़ इन वेल्लोर, त्रिची में भाई आप कह सकते हो कि 10 शोज़ है। ओके, इफ़ वी टॉक अबाउट डे वन, हाँ यही हो गया भाई। अब थोड़ा सा हिंदी डॉल्बी की बात करें तो पुणे में भाई 2 शोज़ रखे इन लोगों ने, क्योंकि वो डॉल्बी डिजिटल जो भी होता है ना, वो डॉल्बी साइन, ओके सॉरी। और हिंदी 4DX की बात करें तो मॉर्निंग 7.38% और आफ्टरनून 21.4%। ये अच्छा भाई चल रहा है हिंदी में। दिल्ली में लेकिन शोज़ इसके कम है, दिल्ली में 6 है, जयपुर में 2 है, 2 शोज़ 4DX है बाय द वे। लखनऊ में तो कम थिएटर्स भी होते हैं वैसे। चंडीगढ़ में 3 शोज़ है, पुणे में भाई 2 शोज़ है, 6 शोज़ इन मुंबई, बेंगलुरु 8 शोज़ है, चंडीगढ़ का बता दिया ना मैंने 3 शोज़। तेलुगु 4DX में अच्छी चल रही है रिस्पॉन्स यहाँ पे, मॉर्निंग 12.73%, आफ्टरनून 30%। दिल्ली की बात करें तो भाई 7 शोज़ है, 16 शोज़ बेंगलुरु में, 5 शोज़ इन मुंबई। डे वन तेलुगु 4DX की बात कर रहे हैं बाय द वे। हम की बात करते हैं कन्नड़ा 2D, 9% की ऑक्यूपेंसी, 9.5%, 9.5% मॉर्निंग थी, आफ्टरनून 13.65% ऑक्यूपेंसी थी। गाइज शेयर करना है इस वीडियो को। शिवमोगा में 2 शोज़ है, 4 शोज़ इन हुबली, गुलबर्गा में 4 शोज़ है, 4 शोज़ इन बेलगाम, तुमकुर में 3 शोज़ है, 9 शोज़ इन मैसूर, बेंगलुरु 46 शोज़ है, 2 शोज़ इन बेंगलोर
और कुंडापुरा में है 4 शोज। रिमेंबर वो था कन्नड़ा वर्जन। और मलयालम 2D वर्जन की बात करते हैं, मलयालम की 5.88% मॉर्निंग शोज, 14.57% आफ्टरनून शोज। त्रिशूर 4 शोज, 7 शोज इन अलाप्सा, कोची 18 शोज, 4 शोज इन कोट्टायम, कोझिकोड 15 शोज एंड 27 शोज इन त्रिवेंद्रम। ओके, आई थिंक या। तो ये जो एंगल है ट्विटर पे जो मुझे देखने को मिल रहा है इसका अपडेट, सैकनिल का भी दे रहा है और ट्विटर का अलग अलग कलेक्शन आ रहा है भाई। 15.5 करोड़ 4 बजे तक सैकनिल का कलेक्शन है और ट्विटर का जो कलेक्शन मुझे देखने को मिल रहा है वो 16.2 करोड़ से ऑलमोस्ट 70 लैक्स का फ़र्क है, 60-70 लैक्स। बट क्या ये अच्छा है? 4 बजे तक का जो कलेक्शन है, क्या ये 15-16 करोड़ का कलेक्शन जो है 15.5 करोड़ का 4 बजे तक अच्छा है? ये तब अच्छा है जब आपकी फिल्म में कंसिस्टेंसी रहेगी। जी हाँ, लेट मी रिमाइंड यू गाइज, Day 1 कलेक्शन 50 करोड़ नेट कलेक्शन, इवन कोई मूवी जैसों ने भी क्या कहते हैं प्रेडिक्ट करके रखा है 50-60 करोड़ नेट मिनिमम। मैं इतना ज़रूर कहूँगा, अगर 50 करोड़ नेट भी आता है तो यू कैन से दैट इट्स अ सेफ कलेक्शन। ओके, 50 करोड़ नेट भी आता है तो। हालांकि वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ होगा क्या, ओवरसीज़ का जो एडवांस बुकिंग है। और रिमेंबर, इसमें प्रीमियर्स के कलेक्शन काउंट नहीं किए गए हैं भाई। ओके भाई साहब, अगर प्रीमियर वगैरह भी काउंट किए जाते हैं, ओवरसीज़ वगैरह का भी काउंट किया जाएगा वर्ल्ड वाइड, तो 100 करोड़ तो आज भी आ रहा है Day 1। जी हाँ, वो आ रहा है। वो पोस्टर का तो इंतज़ार रहेगा भाई साहब, अब वो तो मेकर्स ने देना ज़रूरी है। 15.5 करोड़ का कलेक्शन विद दैट टाइप ऑफ फेक निगेटिविटीज बाय हेटर्स, फिर भी इट्स सॉलिड। अगर प्रभास के फैंस, अब मुझे देखो भाई, तेलुगु मीडिया को और तेलुगु यूट्यूबर्स और तेलुगु क्रिटिक्स को या फिर तेलुगु न्यूज़ चैनल्स को मैं उतना फॉलो नहीं करता हूँ कि मुझे जो हाइप है वो तो तेलुगु फैंस ही प्रभास के वो बता पाएंगे एग्जैक्टली कि फिल्म कितनी चढ़ सकती है, या फिर वो जो रवि तेजा की या चिरंजीवी की, शायद इन दोनों की जो फिल्में आ रही, क्या उनका असर पड़ेगा क्या, ये तो आप लोग ही बता सकते हो संक्रांति के टाइम पे। बट मेरा ये मानना है पर्टिकुलरली कि प्रभास की फिल्म हिंदी डब में आगे चल के थोड़ा बहुत अच्छा कर सकती है, लेकिन तेलुगु में इसको पहले चढ़ना पड़ेगा। 15.5-16 करोड़ का जब कलेक्शन आपका 4 बजे तक आया, वो बुरा नहीं है। मैं मानता हूँ मॉर्निंग और आफ्टरनून हमेशा स्लो होती है, इवनिंग नाइट 50 करोड़ प्लस नेट क्लियरली अभी भी लग रहा है, एंड विच इज़ क्वाइट गुड, क्योंकि 50 से लेके 60 करोड़ नेट तक का तो मैंने भी बोल के रखा था। उतना आता है तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ आई विल बी सेटिस्फाइड। रिमेंबर, मॉर्निंग आफ्टरनून से 3 गुना बेटर ऑक्यूपेंसी इवनिंग और नाइट में होती है, सो यू डोंट नीड टू वरी। बट 50 करोड़ नेट तो कम से कम आना चाहिए बिकॉज ऑफ बजट एंड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम प्रभास। ही इज़ नॉट कोई लुक्खा स्टार है नहीं वो, सो इसलिए ही इज़ द बिग स्टार एंड एक्सपेक्टेशंस आर हाई। बट 50 करोड़ नेट भी आता है तो इट्स सेफ।